जय श्री राम। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित अति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम शुभ्र विशेषी। उधर रावण अप्सराओं के साथ लंका की चोटी पर एक विशेष महल में रंग रास में मस्त है, और इधर भगवान श्री रघुवीर सुबेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा, परम रमणीय, समतल और विशेष रूप से उज्ज्वल शिखर देखा। ताह तरु किसलय सुमन सुहाए, लक्ष्मण रचि निज हाथ डसाए। ता पर रुचिर मृदुल मृग छाला, तेहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए, अर्थात शैया बना दी। उस पर सुंदर और कोमल वृक्षाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपाल श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निशंगा। दुहु कर कमल सुधारत बाना, कह लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हुए हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। तरकस मतलब जिसमें बाण रखते हैं। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं, अर्थात बहुत ध्यान से उनके सिरहाने के पास बैठकर सलाह कर रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधि नाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कठिन संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं, अर्थात की सेवा कर रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों से धनुष बाण लिए वीर आसन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं, अर्थात वे सुरक्षा के रूप में खड़े हैं। ये विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर यही ध्यान जे, रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा, सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लव लगाए रहते हैं, अर्थात ध्यान लगाए रहते हैं, मन लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोकि प्रभु देखा, उदित मयंक कहत सबहि देखौ। शशि मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। शाम का वक्त हो गया था। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो, कैसा सिंह के समान निडर है। भगवान राम कह रहे हैं, पूरब दिशि गिरि गुहा निवासी, परम प्रताप तेज बल राशि। मत नागतम कुंभ विदारी, शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफा में रहने वाला अत्यंत प्रताप, तेज और बल की राशि, यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचर रहा है। इसका अर्थ यह है, इसमें कई उपमाएं हैं, कि पूरा आकाश एक वन प्रदेश है और पूर्व दिशा उसमें एक गुफा जैसी है और अंधेरी रात है, और हाथी का जो मस्तक है, मतवाला हाथी जो विचर रहा है, उसका जो मस्तक है वो काला है, तो अंधेरी रात के रूप में है। और जो सिंह है एक प्रतापी है, बल की राशि है, तेज है, जिसमें एक बहुत ही बलवान सिंह है। हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके जैसे वन में निर्भय घूम रहा है, तो वही उसी तरह से चंद्रमा भी अंधेरी रात को विदीर्ण करके पूर्व दिशा में अपना प्रकाश फैला रहा है और निडर है। बिथुरे नभ मुकुता हल तारा, निशि सुंदरी केर सिंगारा। कहा प्रभु शशि महु में चकताई, कहा उकाह निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान दिख रहे हैं, जो रात रूपी सुंदर स्त्री के श्रृंगार हैं, अर्थात रात रूपी जो रात जो है वो स्त्री है, और जो तारे चमक रहे हैं वो स्त्री का श्रृंगार है। प्रभु ने कहा, भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वो क्या है? अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार बताओ, जो कालापन नजर आ रहा है चंद्रमा, वो है क्या? उसके बारे में अपना विचार व्यक्त कीजिए। सबसे पूछा। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई, शशि महु प्रगट भूमि कै झाई। मारे उराहु शशि कह कोई, उर महापरि श्यामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसी ने कहा, चंद्रमा को राहु ने मारा था, वही चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ, वो काला दिखाई दे रहा है। को कह जब विधि रति मुख कीन्हा, सार भाग शशि कर लीन्हा। छिद्र सुप्रगट इंदुर माही, तेहि मग देखिए नभ पर चाही। और कुछ लोग कहते हैं उसमें से, जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रथ का मुख बनाया, तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाल लिया, अर्थात चंद्रमा की जो सौंदर्य, चंद्रमा के सौंदर्य
तत्व था, मतलब जो सबसे सौंदर्य भाग था उसको निकाल लिया था। और तो ब्रह्मा ने फिर उस पार्ट से, उस भाग से रति का मुख तो परम सुंदर बना दिया, लेकिन चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। जहां से चंद्रमा निकाला वहां का तो निकाल कर रति को सुंदर बना दिया, लेकिन वो भाग छिद्र हो गया। और वही छेद चंद्रमा के हृदय में आज भी वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई देने लगती है। प्रभु कहा गरल बंधु शशिकेरा, अति प्रिय निज उर दीन बसेरा, विष संयुत कर निकर पसारी, जारत विरहवंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, जहर विष जो है वो चंद्रमा का बहुत प्रिय भाई है। इसी से उस चंद्रमा ने उस विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषय युक्त अपने किरण समूह को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है, उन्हें विरह की वेदना पैदा करता रहता है। कहा हनुमंत सुनौ प्रभु, शशि तुम्हार प्रियदास, तव मूरति विधु उर बसती, सोई श्यामता भास। हनुमान जी ने कहा हे प्रभु सुनिए, चंद्रमा आपका प्रिय दास है, आपका प्रिय सेवक है। आपकी सुंदर श्याम मूर्ति चंद्रमा के हृदय में बसती। आप श्याम रंग के हैं और वही मूर्ति उसी रंग की, वो कालापन दिखाई रहा आपकी मूर्ति है, आप उसमें निवास करते हैं, आपका वो सेवक है, आप सेवक के हृदय में निवास करते हैं। चंद्रमा आपका सेवक है, आप उसके हृदय में निवास कर रहे हैं। चूंकि आपका रंग श्याम रंग का है इसलिए वो काला दिखाई दे रहा है। वही श्यामता की झलक चंद्रमा में भगवान। पवन तनय के वचन सुनी, बिहसे राम सुजान, दक्षिण दिशि अवलोकि प्रभु, बोले कृपा निधान। पवन पुत्र हनुमान के इस वचन को सुनकर सुजान श्री राम जी हंसे, फिर दक्षिण की ओर देखकर कृपा निधान प्रभु बोले। जय श्री राम।